सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। यार मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है, मेरे पेपर आने वाले हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। सो इन द फर्स्ट फ्रेम ऑफ एपिसोड 5 हम देख पाते हैं कैटागेट के किंग हेरोल्ड को, जो कि एक स्मॉल चाइल्ड को इन फ्रंट ऑफ हिज मदर उसके पॉजिटिव फ्यूचर के लिए उसे ब्लेस कर रहे होते हैं, उसे ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। आफ्टर दैट हम देख पाते हैं एथेल्स्टन को, जो कि वाइकिंग्स के रहन सहन वगैरह एंड उनकी परंपराओं को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, बेचैन एंड परेशान होता है। वो ये बात रैग्नार को भी बताता है एंड इन द रिप्लाई रैग्नार बड़े प्यार से बोलता है कि जो है वो है। पर एथेल्स्टन यही नहीं रुकता, वो रैग्नार से अबाउट देयर प्लान फॉर फ्यूचर की वो फ्यूचर में आगे क्या करने वाले हैं एंड उनके गॉड उनके बारे में क्या सोचते हैं एंड वो अपने गॉड के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी उल जरूल बातें भी रैग्नार से पूछता है, जिसके रिप्लाई में रैग्नार बड़े प्यार से बोलता है कि अपने काम से काम रख। आफ्टर दैट सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द किंग, जो कि रैग्नार के विलेज एंड रैग्नार के एरिया पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तैयार होने के बाद वो रैग्नार के विलेज पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं एंड वहां पर पहुंचने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि अपना रैग्नार तो एट द मोमेंट वहां पर है ही नहीं, बल्कि वो तो जंगल में लकड़ियां काटने गया है। एंड इस चीज को देख के अपने किंग ऑब्वियसली मौके का फायदा उठाते हैं एंड वहां के सारे लोगों को मरवाना चालू कर देते हैं। रैग्नार का बेटा बियॉन्ड लगार्था से बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, निकलना होगा, बट लगार्था उन्हें रैग्नार के आने का वेट करने को बोलती है। आफ्टर दैट हम रैग्नार को देखते हैं, जिसे जैसे ही कुछ लोगों के स्क्रीमिंग की आवाज आती है वैसे ही वो बिल्कुल एट दैट टाइम अपने लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। एंड जैसे ही वो वहां पहुंचता है देन वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करता है, किंग के बहुत सारे सिपाहियों को मारता है, बट अनफॉर्चुनेटली किंग का मंत्री रैग्नार के पैरों पे अपने एरोस से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बट फॉर्चुनेटली वो किसी ना किसी तरीके से अपने घर अपनी लगार्था के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद वो लगार्था, एथेल्स्टन और अपने बच्चों को एक खुफिया रास्ते से बोर्ड पर भेज देता है। पर तभी उसके घर के बाहर किंग हेरोल्ड आ जाते हैं, जो कि बाहर से ही चिल्लाते हैं कि रैग्नार बाहर आओ। रैग्नार बाहर आके किंग के सामने अपने घुटनों पे झुक जाता है। सीन शिफ्ट होकर लगार्था की तरफ जाता है, जहां पर वो एथेल्स्टन और अपने बच्चों के साथ छुपते छुपाते बोट के पास पहुंच जाती है। किंग हेरोल्ड वही टिपिकल विलन वाली बातें करते हैं कि रैग्नार मेरे सामने झुक के एक ऑनरेबल डेथ पालो। पर रैग्नार अपने गॉड ओडिन से प्रे करता है, उनसे शक्ति मांगता है और फिर राजा के सिपाहियों पर हमला करके वहां से एक घोड़ा लेकर भाग जाता है। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि नाव में बैठे हुए अपने घर को तबाह होते हुए देख रही होती है। दूसरी तरफ रैग्नार घोड़े से उतरने के बाद छुपते छुपाते नदी के सहारे जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसे राजा के सोल्जर देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो नदी के अंदर जंप कर जाता है। इस चीज को देखकर एथेल्स्टन रैग्नार की जान को बचाने के लिए खुद भी पानी के अंदर कूद जाता है एंड रैग्नार को पानी से बाहर निकालने के बाद ये सब मिलके डायरेक्टली फ्लॉकी के घर पर पहुंचते हैं। ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि राजा रैग्नार की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं, जब्त करने का ऑर्डर दे देते हैं। इसके बाद डिनर फॉड़ी होती है बिटवीन किंग हेरोल्ड एंड एक और राजा, जिसके बीच में हमें यह मालूम पड़ता है कि किंग हेरोल्ड ने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही काफी ओल्ड राजा, काफी बूढ़े राजा से करवाने का फैसला ले लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्लॉकी रैग्नार का इलाज कर रहा होता है। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि एथेल्स्टन रैग्नार की हेल्थ के लिए गॉड से प्रे कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर कैटागेट जाता है, जहां पर किंग हेरोल्ड की वाइफ सीगी किंग हेरोल्ड के ऊपर गुस्सा है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े और बदसूरत आदमी से क्यों तय कर दी है, जिस पे किंग हेरोल्ड जवाब देते हैं कि वो आदमी एक बहुत ही पावरफुल किंग है और उससे शादी करने से हम लोगों की हैसियत और हम लोगों की रेपुटेशन इन दी सोसाइटी काफी बढ़ेगी। साथ ही साथ किंग हेरोल्ड ने अपने बेटों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, जिसकी वजह से एक बूढ़े आदमी से अपनी बेटी की शादी कराना किंग हेरोल्ड के लिए एक नॉर्मल बात सी हो गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैग्नार से मिलने उसका फ्रेंड आया होता है, जिसके साथ साथ डायरेक्टर हमें फाइनली ये दिखा देते हैं कि अब रैग्नार की हेल्थ में सुधार आ रहा है। एट द नाइट रैग्नार अपने फ्रेंड से अबाउट देयर बोट के बारे में पूछता है और वो फ्रेंड रैग्नार को बताता है कि उनकी बोट को राजा ने कॉन्फिस्केट कर लिया है, यानी कि जब्त कर लिया है एंड एक दूसरे राजा को देने का फैसला कर लिया है, बिकॉज किंग हेरोल्ड ने अपनी बेटी की मैरिज विद दैट किंग से करवाने का डिसाइड किया है, जिसकी वजह से किंग हेरोल्ड ने रैग्नार की शिप को उस राजा को एज अ दहेज देने का फैसला किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द पैलेस, जहां किंग हेरोल्ड की डॉटर की मैरिज का सेलिब्रेशन
कन्वर्सेशन चल रहा होता है एंड तभी वहां पर अचानक से रोलो आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली किंग हेरोल्ड को काफी अजीब बात लगती है, बट मानना पड़ेगा रोलो के अंदर गूदा बहुत है। किंग हेरोल्ड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके रिप्लाई में रोलो उनसे बोलता है कि प्लीज अपने आदमियों को मेरे से दूर करो, वो मेरे ऊपर निगरानी रख रहे हैं, प्लीज मेरे ऊपर निगरानी रखना बंद करो। जिसके साथ साथ वो किंग हेरोल्ड से जॉब भी मांगता है, बिकॉज बेरोजगार है यार। किंग हेरोल्ड बोलते हैं कि तुम तो पहले भी हमें धोखा दे चुके हो, तो हम फिर से तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करें। जिसके रिप्लाई में रोलो किंग हेरोल्ड को मस्का लगाना चालू कर देता है। वो किंग हेरोल्ड को बोलता है कि आप मेरे राजा हो, मैं आपके साइड बाय साइड लड़ना चाहता हूँ, आप मेरे सब कुछ हो। एंड फिर किंग हेरोल्ड उसे जॉब दे भी देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो सबसे पूछ रहा होता है उनके गॉड्स के बारे में। रैग्नार फिर उसे ओडिन और फ्रेगा के बारे में बताता है, साथ ही साथ लोकी और थॉर के बारे में भी बताता है। एंड फिर फ्लॉकी उसे बताता है कि ओडिन वैलहैला में रहते हैं, जहां पर वो उन सिपाहियों से मिलते हैं जो कि जंग में शहीद हुए होते हैं। ये सब सुनने के बाद एथेल्स्टन की मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, साथ ही साथ वो फैसिनेटेड भी होता है। सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स रोलो, जहां पर वो किंग हेरोल्ड की वाइफ सीगी से मिलने जाता है। एंड यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि रोलो और सीगी का एक्चुअल में अफेयर चल रहा है। जितने कंफ्यूज्ड और सरप्राइज तुम लोग हो, उतने कंफ्यूज्ड मैं भी हूं। और यहाँ पे सीगी रोलो को समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, किंग हेरोल्ड तुम्हें मारने की फिराक में है। आफ्टर दैट किंग हेरोल्ड के बंदे रोलो के ऊपर अटैक करके उसे बंदी बना लेते हैं। एंड ड्यूरिंग द टॉर्चर किंग हेरोल्ड रोलो से रैग्नार के बारे में पूछते हैं, बट रोलो उन्हें रैग्नार के बारे में कुछ भी नहीं बताता। चलो, पहली बार तो इस बंदे ने कोई सही काम किया। इसके बाद रैग्नार के पास रैग्नार का वही दोस्त आता है, जो कि आके रैग्नार को बताता है कि किंग हेरोल्ड ने रोलो को बंदी बना लिया है, और उसे ये बात किंग हेरोल्ड की वाइफ सीगी ने बताई है। रैग्नार का दोस्त रैग्नार को बताता है कि तुम्हारे भाई रोलो के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुर्म किए जा रहे हैं। रैग्नार इन सारी चीजों को देख के गुस्सा हो जाता है। एंड फिर फ्लॉकी रैग्नार को समझाता है कि किंग हेरोल्ड तुम्हारे लिए जाल बिछा रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आके किंग हेरोल्ड के पास जाओ एंड फिर वो तुम्हें पकड़ लेंगे। इसके बाद रैग्नार फ्लॉकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो राजा हेरोल्ड के पास जाकर उनके सामने एक प्रस्ताव रखे कि रैग्नार वांट्स टू फाइट विद किंग हेरोल्ड। एंड वो फ्लॉकी को ये भी बोलने को बोलता है कि अगर वो लड़ने नहीं आया देन उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग गॉड ओडिन किंग हेरोल्ड को आफ्टर डेथ वैलहैला में जगह नहीं देंगे। एंड यस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा।